हाँ जी, शुरू करते हाँ। सुरेंद्र सिंह नरूला। सुरेंद्र सिंह नरूला है उनकी जी समा है 1917 तो लैके 2007 है बई। इत्थे भी 7 आ गया, इत्थे भी 7 आ गया। ऐसा आपको पता लग जाएगा 1917 तो लैके 2007। ये संत सिंह सेखों का चेला सी बई, सेखों का चेला है। संत सिंह सेखों का चेला है, यथार्थवादी नावलकार है बई। यथार्थवादी नावलकार आ हैगा है, गल्पकार, कवि, आलोचक भी है। इनके नावल ने जेड़े उस दे बारे तुहानू आ ट्रिक लिखाई हुई है कि सुरेंद्र सिंह दी दीन दुनिया, सुरेंद्र सिंह की जी दुनिया सी बई, सुरेंद्र सिंह एक पात्र, उसकी दुनिया, या कह लो कि लेखक इस गाने का नाम लिखे सुरेंद्र सिंह की दीन दुनिया। वड्डियां रातां उन्हें रातां दे विच जगराते कट्टे बई, और सैल अलूणी खा के, लूणा सूणा खा के उस बंदे ने नीली बार दे उत्ते रंग महल बनाया उस बंदे ने। फिर परंतु उन्हें जेडे पुत्र सी अगों एज ए नलैक निकल गए बई। पुत्र पुत्रां दे दिल दरिया कारण लोक दुश्मन बन गए और वो राहे कुराए पै के अपने पराए हो गए। लोग दुश्मन बन गए, उन्होंने करतूतां इहिजियां सीगियां, राहे कुराहे वो पै गए बई, और जिस कारण अपने पराए हो गए। हुण इन्हां विचों की है कि किहड़े किहड़े नावलों के नाम निकल के आते हैं। एक तो हो गया जी दीन दुनिया, उनका जिहड़ा नावल है दीन दुनिया। फिर रातां होइयां वड्डियां, आ लो जी दीन दुनिया। फिर अगला है इत्थे वड्डियां रातां, रातां होइयां वड्डियां, रातां होइयां वड्डियां। हुण उस चों गल करिए जगराते कट के, तो जगराता अगला जिहड़ा नावल है वो है जगराता। सैल अलूणी, फिर अगला नावल केड़ा है वो है सैल अलूणी पई, सैल अलूणी। फिर उस तो बाद नीली बार, केड़ा है नीली बार उसका नावल है बई। आप लिखता जी नीली बार। फिर उस तो बाद नीली बार ते उन्हें की किया, रंग महल बनाया। ते अगला नावल की है रंग महल है। फिर उस तो बाद पुत्र, पुत्र ते अपना नावल आ गया प्यो पुत्र आ रहा। प्यो पुत्र सब तो पहला लिख लिया क्योंकि इनका सब तो भलेठी का नावल सीगा, इस कारण उन्होंने एक नंबर ते लिखिया बई प्यो पुत्र, प्यो पुत्र। और फिर की होया कि दिल दरिया, दिल दरिया ये इसका अगला नावल है दिल दरिया। पुत्र का दिल सी बड़ा दरिया सी बई, दरिया दिल के कारण सारा पैसा टका रोड़ता। और उस तो अगला नावल है आ दिल दरिया हो गया लोक दुश्मन। की है लोक दुश्मन बन गए। फिर राहे कुराहे पै गए, तो अगला नावल आ गया राहे कुराहे पई, राहे कुराहे पै के अपने पराए हो गए। अगला नावल उस तो अगला नावल अपने पराए, उस तो जो अगला नावल है वो हैगा है अपने पराए। इस तरीके नाल तुसीं करना है कि भावें नावल सीधे याद करने हो सीधे याद कर लियो बई, जिवें तुहाडा जी करे। भला वो जी तुहानूं कहानी मैं दसी है उस कहानी राही भी तुसीं कर सकते हो बई, जिवें तुहानूं ठीक लगे। एक लोक दे उत्ते एक होर रह गया बई लोक दुश्मन है, एक गली मोहल्ले दे लोक। दिल दरिया कारण इत्थे गली मोहल्ले दे लोक लिख लो पावे बई, गली मोहल्ले दे लोक लिख लो बई, गली मोहल्ले दे लोक ते लोक दुश्मन अड़ तो है, लोक दुश्मन अड है और गली मोहल्ले दे अड है। तो इस तरीके आप देखिया कि भी एक सूत्र आप तैयार किया सुरेंद्र दी दीन दुनिया
ਵੱਡੀ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕੱਟੇ, ਸੈੱਲ ਅਲੂਣੀ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਾਏ ਹੋ ਗਏ ਪਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਗਰਾਤੇ, ਜਗਰਾਤੇ ਆ ਗਏ ਬਈ, ਸੈੱਲ ਅਲੂਣੀ ਤੇ ਸੈੱਲ ਅਲੂਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਤੋਂ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ, ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਰਾਹੇ ਕੁਰਾਹੇ ਅਲੱਗ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਅਲੱਗ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜੋ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਔਲਾਦ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਹੈ ਬਈ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ, ਰੂਪ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਜੰਜਾਲ ਤੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ, ਇਸ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਤੇ ਹੈ ਬਈ, ਦੱਸਦੇ हैं, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਥੀਮ ਹੈ ਨਾਵਲ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ। ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ, ਰੂਪ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਰੂਪ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, जंजाल और गली गुआंढ। आज जी कहानी संग्रह हो गए ने, इनू सन्मान भी मिले है बई, पंजाबी साहित्य अकादमी की सिल्वर जुबली ते इनू रॉब ऑफ ऑनर मिलिया सीगा 1980 के अंदर। शिरोमणि साहित्यकार अवार्ड इनू मिलिया है 1981 के अंदर भाषा विभाग वालों, और विश्व पंजाबी सम्मेलन च इनू गोल्ड मैडल मिलिया है। ये इनू की है कि सन्मान मिले है बई। हुण आपां गल करते हाँ एक एक नावलों के बारे। पहला नावल है प्यो पुत्र, इसका जिहड़ा पहला नावल है प्यो पुत्र, उस बारे बई प्यो पुत्र के बारे। यह जिहड़ा नावल है यथार्थवादी नावलकार है, प्रगतिवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण इस दे अंदर है। यथार्थवादी शब्द इस्तेमाल कर लिया, उस तो थोड़ा अगे चलिए तो प्रगतिवादी शब्द आप इस्तेमाल कर लवांगे। प्रगतिवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण तो लिखिया ये पंजाबी का नावल है, और इस विच है कि अमृतसर शहर के 20वीं सदी के पहले 20 वरियां दे समाजिक सभ्याचारक ते राजनीतिक इतिहास की पेशकारी है। हुण जो देखो अमृतसर की गल आ गई, प्यो पुत्र दे जिहड़े नावल की थीम का आपां नूं पता लग गया, अमृतसर की गल आ गई, फिर आपां नूं पता लग जाएगा इस दी जिहड़ी भाषा है वो किहड़ी होनी चाहिए। दसो बई, कमेंट करके दसो इनकी भाषा किहड़ी होनी चाहिए है सुरिंदर सिंह नरूला दी।
प्रगतिवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण तो लिखिया होया नावल है और पंजाबी का, और अमृतसर शहर की दास्तान है अंदर भाई, प्यो पुत्र के अंदर। अमृतसर शहर दे जिहड़ी 20वीं सदी है, 20वीं सदी के पहले 20 साल, 20वीं सदी के पहले 20 साल दे विच जो भी सभ्याचारक, राजनीतिक, समाजिक इतिहास की पेशकारी है, सभ्याचारक, राजनीतिक ते समाजिक इतिहास की पेशकारी है जो इस नावल के अंदर हुई है, प्यो पुत्र के अंदर। इन नामधारी उस समय, देखो उस समय जो इतिहास की गल कर ली, ये जो लाइन मैं ना भी लिखी होंगी फिर भी तुसी इसका एक अंदाजा जो रखना सीगा बई इन की है कि अमृतसर दे, हाँ माझी बई, माझी बिल्कुल सही है, प्यो पुत्र है जेड़ा वो प्रगतिवादी यथार्थवादी। ते एवें कई गल्लां है, कई चीज आपां नूं पता लग जाए बई इस नावल के अंदर है किहड़ी भाषा हो सकती है, किस तरीके का हो सकता है। इन्ने अगे भी जिहड़े नावल आउणगे तो उनदे विच किहड़े किहड़े उनदे विशा हैगे है, तो उत्थों आपां नूं पता लगेगा बई इसने आ विशा छुए है, तो इस एक अंदाजा हो जाना चाहिए भाई भाषा ये बनती हैगी है। ये चीज़ आप रटन की लोड़ नहीं है, जो आप चीज़ों समझ लेने एक दूजे नाल आपां उनका की कहते संरचनात्मक अध्ययन आप कर लेने हैं, और उन्होंने जेडे अंदर हैगे है वो जोड़ मेड़ ताड़मेड़ आप बिठा लेने, तो फिर एक आप ही अपने नावलों के विचों तुहानूं सुरिंदर सिंह नरूला जापेगा दिखता, क्योंकि उनका किरदार, उनकी गल्लां ऐटोमैटिक, कोई विश्लेषणात्मक प्रश्न भी आते तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रगतिवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण तो इन्हें की किया, अमृतसर शहर के 20वीं सदी के पहले 20 वरियां की समाजिक, सभ्याचारक ते राजनीतिक इतिहास की पेशकारी की है, और इनके अंदर है कि उस समय की चलिया सीगा, नामधारी लहर, सिंह सभा लहर, कामागाटा मारू दी जिहड़ी होई सी बहुत वड्डी घटना, उस दी जिहड़ी गल है वो इस नावल के अंदर हुई है। हुण अगली गल करिए नीली बार। नीली बार जगह है भाई पाकिस्तान के अंदर, बाहर के इलाके है पाकिस्तान के अंदर। नीली बार के अंदर की है, साम्राज्यशाही की चालां दी पेशकारी है। नीली बार एक जगह का नाम है उथे पाकिस्तान के अंदर, तो उनके अंदर की है साम्राज्यशाही दी चालां दी पेशकारी। देखो साम्राज्यशाही दी जो यथार्थवादी नावलकार की गल आ गई, प्रगतिवाद की गल आ गई, तो साम्राज्यशाही दी चालां की गल जरूर आएगी। उथे थोड़े छोटे पद्धर से इंकलाब की गल भी हो सकती है, परंतु जो मार्क्सवाद किसी के नाम के नाल जुड़ जाता है तो वड्डे पद्धर से इंकलाब अगर किसी ने किया, राष्ट्रीय चेतना अगर की है तो उत्थे मार्क्सवाद पहले नंबर पर आ जाऊगा। परंतु इत्थे की आया है, इत्थे यथार्थवादी दृष्टिकोण आया है, तो इस की है तो इनू यथार्थवादी एक नंबर से शब्द रखा है, जिहड़ा कि सुरिंदर सिंह नरूला के नाम नाल जुड़िया हुआ है। नीली बार दे विच की है, नीली बार च साम्राज्यशाही दी चालां, लो जी नीली बार च साम्राज्यशाही दी चालां है भाई। दियां चालां दी पेशकारी एक ही है कि नीली बार के अंदर हुई है। फिर उस तो अगे दीन दुनिया, देखो दीन दुनिया गरीब की गल आ गई, गरीब देखो दीन दुनिया, दीन दुनिया गल आ गई गरीब की, तो भाई फिर बेरोजगारी की गल भी आ सकती है, कोई वड्डी गल नहीं है। बेरोजगारी को यथार्थवादी दृष्टिकोण नाल पेश किया है, दीन दुनिया के अंदर गरीब, दीन दीन वाले गरीब होंगे, गरीब क्यों है, जे सबनों चंगा रोजगार मिल जाए तो फिर कादी गरीबी रहोगी, फिर तो सारे का बढ़िया जीवन पद्धर हो जाएगा। हुण इत्थे बेरोजगारी शब्द आप लिखता, दीन दुनिया के अंदर बेरोजगारी की गल है। एक शब्द होर जिहड़ा आपां नूं वखरा जिहड़ा जापदा है, परंतु ये थोड़ा ध्यान च रखना पऊगा, फसादां की गल भी है बई, फसाद है जो फसादां की गल, दंगियां की गल भी है, तो इस अखर को भी आप ध्यान रखना। ये अखर तो इत्थों आपां नूं मिल जाएगा बई,
परंतु ये अखर आपको ध्यान च रखना पऊगा। किसी भी नावल के अंदर अगर कोई यह अखर आ जाता जो आपको ध्यान च रखना है और वो उनके नाम के नाल नहीं जुड़ रहा तो उनके उत्ते खास रिवीजन देनी पऊगी, खास ध्यान देना पऊगा, क्योंकि उत्थे आप टपला खा सकते हैं। जिथे भी टपला खाने की जिथे गंजाइश हो ना उन्होंने पक्का कर लेना है। फिर अपनी जी तैयारी हो जूगी कि आपको पता होगा मैं टपला कितने खा सकता, कितने मैं दिक्कत आती, मैं चंगी तरह तैयारी है। उस तो बाद जो तुम अंदाजे लगाओगे तो बिल्कुल सही रहणगे। दीन दुनिया अंदर बेरोजगारी, हुण बेरोजगारी की पेशकारी किवें कीती है? यथार्थवादी, क्योंकि यथार्थवादी नावलकार है, बेरोजगारी नूं यथार्थवादी दृष्टिकोण तो पेश किया है और इहदे च फसादां दी गल भी है। हुण अगे राहे कुराहे, राहे कुराहे अगला जिहड़ा नावल है उसकी अगर आप गल करिए, राहे कुराहे, इहदे विच की है कि मिल वर्करां दियां समस्यावां, सुपने, उन्हां दी यथार्थ पेशकारी है। कोई उस विच कल्पना नहीं है, कोई यथार्थ पेशकारी। मिल वर्करां दियां समस्यावां इहदे अंदर है भाई राहे कुराहे। भाई किस तरीके नाल बेचारे मिल वर्कर ने जिहड़े मिल मजदूर ने वो किस तरह बेचारे राहे कुराहे पै गए। मिल वर्करां दियां समस्यावां दी यथार्थवादी पेशकारी है राहे कुराहे दे अंदर। हुण अगला नावल रातां होईयां वड्डियां, रातां होईयां वड्डियां, रातां वड्डियां हो गईयां भाई, कट्टन सी नहीं आंदी आंदियां, रातां होईयां वड्डियां, रातां वड्डियां हो गईयां, कट्टन दे विच नहीं आ रही भाई, कट्टन दे विच नहीं आ रही। तो कोई दुख कर चलिया होगा किसी को, या तो कोई दुख होगा या होर कोई मैटर हो सकता है। तो इत्थे गल की दुख की, बहुत बड़ा दुख वो किहड़ा है? जलियांवाला बाग, जिहड़ा जलियांवाला बाग विच जनरल डायर दियां गोलियां दा शिकार होए व्यक्तियां दी सरीरक ते मानसिक अवस्था की पेशकारी इन्हें की है भाई। जिहड़ा उत्थे मानसिक प्रताड़ना लोगों ने झल्ली है, बहुत सारे लोग शहीद हो गए और उन्होंने शहीदी तो बाद उन्होंने घर वालियां ने जिहड़ी मानसिक प्रताड़ना झल्ली होगी उन्होंने रातां फिर हुण वड्डियां हो गई। रातां होईयां वड्डियां नाम तो ही आपां नूं पता लग गया कि इस विच किन्हां दियां रातां वड्डियां हो गईयां भाई? जलियांवाला कांड, जलियांवाला, सिर्फ मैं एक अक्कर लिख देना जलियांवाला कांड बस, क्योंकि ये तुहानूं पता है। इस बारे कोई एक अद्धा बच्चा होगा ना जानता हो, बाकी सारे जलियांवाले कांड नूं चंगी तरह जानते सी। टर्निंग पॉइंट सी पंजाब के इतिहास के अंदर, जिन्हें कि भगत सिंह वर्गे और होर बहुत वड्डे सूरमे पैदा किए और अखीर दे विच उन्होंने आजाद करा के ही साह लिया पाई। क्योंकि पंजाब के नायक भारत के नायकों तो वखरे ने, उत्थे भगत सिंह नूं है ज्यादा तरजीह दी जाती है। सत्कार वो सब का करते, ऐसी गल नहीं है, सत्कार सब का है, होना भी चाहिए। हुण रातां होईयां वड्डियां, आपां सिर्फ जदों भी तुसीं याद करना तो याद करने का तरीका यह रहे कि आप एक उस स्टोरी नूं छोटा तो छोटा कर लीए। छोटे तो छोटे करने का आपां नूं की फायदा होएगा कि उत्थों आपां उहदे पिछे भावें बहुत वड्डी स्टोरी है वो निकल के आनी चाहिए है। हुण इत्थे मैं जलियांवाला कांड एक अक्खर लिखता, रातां होईयां वड्डियां, वड्डियां रातां किवें हो गया कि जलियांवाले कांड च लोग मारे गए, उन्होंने पेशकारी है। और जलियांवाले कांड के तुहानूं सारी कहानी पता है। जलियांवाले कांड जनरल डायर सीगा, उन्हें गोलियां का शिकार हो गए लोग, वो गोलियां के शिकार लोगों के व्यक्तियों की सरीरक अवस्था की पेशकारी की सी, किवें वो मरे बेचारे, किवें वो शहीदियां पा गए, बाद च उन्होंने परिवार दी जिहड़ी सी वो गल्लां है इस दे अंदर है रातां होईयां वड्डियां दे अंदर। जसवंत सिंह कंवल है वो रोमांस के विरोध च यथार्थ नूं सर्जदा है भाई। रोमांस के विरोध च यथार्थक शैली है, यथार्थ का वस्तुगत चित्रण करता है, वो मुश्किल खड़ियां करता है, उन्होंने पार करते हैं उनके पात्र। और उनकी खासियत यह है कि उनका व्यक्ति चरित्र नूं भावनात्मक छोहां तो दूर ले जाके वो समाजिक अंतर संबंधां नूं विओतदा है, यथार्थ नूं विओतदा है। वो उनकी खासियत है। जसवंत सिंह सुरेंद्र सिंह नरूला दी भाई, नरूला का जिहड़ा नावल का खेतर है, जे देखा जाए नरूला का जन्म 1907
17/2007 मतलब कि ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ 1947 ਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਹੋਰ 1947 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਲਗਭਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਐਕੂਰੇਟ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਐਕੂਰੇਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮਕਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੀਗੇ 1947 ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਪੌਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਜੀ ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 47 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ, ਯਥਾਰਥਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਚਿੱਤਰਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਬਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਤਰ ਨਾਵਲ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਸਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਵਲ ਭਈਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਪੇਜ ਹੈ 600 ਪੇਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 600 ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ 600 ਪੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 600 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10,000 ਪੇਜਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਪੇਜ ਸਮਝਾਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इस कारण हर कोई बच्चा चाहता है कि उसमें इस तरीके का मैटर मिले। तो इस कारण की है कि इस कारण मैं आखदा हाँ कि तुसी की करना है कि 600 पेज चंगी तरह फिर 9 तो 12 फिर उस तो बाद किताबा पढ़ो ताकि सारा थोड़ा पिक्चर है बिल्कुल क्लीयर होवे। वो सिर्फ आप पढ़नी है, वो जो तुसी पढ़ोगे अपना दायरा विशाल हो जाऊगा। फिर 600 पेजों के पिछे जी कहानी होगी वो 10,000 नहीं तो 6,000 पेजों की कहानी जरूर होगी जी थोड़े दिमाग के विचों निकलनी नहीं है। तुम इसको पढ़ते पानी वो सारी पिक्चर चल जाएगी थोड़े दिमाग के अंदर। विषय सामग्री शहरी मध्य श्रेणी, भाषा शहरी रंगत वाली केंद्री पंजाबी है भाई। देखो शहरी रंगत वाली केंद्री पंजाबी। हुण पहला आप शहरी मध्य श्रेणी वरत्या, हुण अगे आके आप शब्द की वरत लिया शहरी रंगत वाली केंद्री पंजाबी। हुण आपां नूं तो पता लगे अमृतसर शहर कित्थे है, उत्थे किहड़ी बोली बोली जाती है, माझी और माझी अपनी टकसाली बोली है, हुण केंद्री बोली है। उत्थों आपां नूं पता लग गया भाई ये नावलकार जिहड़ा ये की है केंद्री पंजाबी। इहदी भाषा किहड़ी है भाई केंद्री पंजाबी। हुण ग्रामीण रंगत वाली कि शहरी रंगत वाली, आपां नूं पता लग गया शहरी रंगत वाली क्योंकि इहने शहरदारी का बंदा सी और शहरदारी बारे मेरे वध लिखिया है। क्योंकि कोई भी शख्सियत नावलकार कवि कुछ भी कह लो जो लिखूगा तो अपनी हंडाई हुई अगर चीज लिखूगा ना तो उसको बहुत बेहतरीन लिख दूंगा। सुनी सुनाई जे लिखूगा तो थोड़ी दिक्कत आ जाऊगी। तो हमें जरूरी नहीं है कि जो शहरी हो पेंडू भी ना हो, नहीं बहुत सारे लेखक हुए हैं जो पहला उन्होंने जीवन पिंड च बताया और बाद चो प्रोफेसर बन गए और बड़े शहर चले गए। कई नावल उन्होंने पिंड तो संबंधित है, फिर बाद जाके नावल और फिर बाद महानगर तो संबंधित नावल भी उन्होंने लिखे है। जिमें जिमें गांह तो गांह हो जाते रहे। जिमें अपने च बहुत शख्सियत है जी होनी बंदे जो होने जो पहला पिंडा च रहते थे वरना उन्होंने माँ प्यो तो जरूर पिंडा च रहते थे, फिर वो शहर च आ गए, शहर च आके रहने लगे। फिर उस तो बाद गांह कोई ऐसा भी हो सकता है जो भाई गांह कोई दिल्ली टप गया हो, कोई होर अगे कनाडा कनूडा टप गया हो। अगर वो कल जाके नावलकार बन जाता तो वो फिर चक्कूगा पिंड तो लैके पूरे विश्व पद्धर तक का वड्डा नावल लिख सकता है। नरूला की नावलकारी च व्यक्ति मुक्ता तो स्थिति वल रूपांतरण है, व्यक्ति मुक्ता तो स्थिति वल रूपांतरण है। सही है, पहला व्यक्ति मुक्ता की गल की गई, फिर वो स्थिति है जी उसनू गल की। जब जलियांवाले कांड के अंदर जलियांवाला जिहड़ा सीगा उस दे बारे, फिर वो जलियांवाला कांड की जी स्थिति सी उस बारे रूपांतरण करता है। ये एक नवी तरीके की पेशकारी उनके नावलों के अंदर है। प्यो पुत्र तो पिछों रंग महल, जग बीती, सैल अलूनी च अमृतसर शहर के बदल रही चित्र की पेशकारी है। इन्हां विच बई रंग महल, जग बीती, सैल अलूनी। रंग महल, जग बीती और सैल अलूनी। इन की है अमृतसर शहर के बदल रहे चित्र की पेशकारी है। उनके जिहड़े पात्र ने वो की है शहरी मध्य श्रेणी है। केड़ी मध्य श्रेणी, मध्य मध्य हेठली या गबली, गबली शब्द आ जाता गबला गबली मतलब बचकारला, बचकारला मध्य जिन्हों कहते हैं मध्य। तो हेठली या फिर गबली मध्य श्रेणी की दास्तान है जो इसके अंदर है। दीन दुनिया ते दिल दरिया, दीन दुनिया ते दिल दरिया च की है उसने पंजाब ते भारत च होए फसादां की पेशकारी की है। किन्ने दिल दरिया से उन्होंने लोगों के इन्ने वड्डे फसाद चल गए, साडे बुजुर्ग दंगे चल गए, परंतु हर हुण भी बिल्कुल जीवंत खड़े ने, किसी प्रकार की कोई उन्होंने सिकन नहीं। फिर भी बहुत कुछ उन्होंने अपने कार्यकारी तौर पर जीवन के अंदर बहुत कुछ किया। दीन दुनिया ते दिल दरिया संबंधित ने पंजाब ते भारत च होए फसादां की पेशकारी। इहदे विच एक तरफ है अणवंडे पंजाब, वड्डा पंजाब, अणवंडे पंजाब की राजधानी की पेशकारी, और दूजी तरफ भारत की जिहड़ी राजधानी है उसकी पेशकारी। और इस विच की है कि महात्मा गांधी की हत्या है उन्होंने पिछोकड़ च रख के व्यापक जिहड़ियां क्रूर शक्तियां ने उनका उघाड़ किया है। महात्मा गांधी हत्याकांड सिर्फ एक शब्द च अगर मैं गल कहता, दो तीन शब्दों च
जचदा जा वाकांश अगर वरत लवां, दो शब्द अगर आप वरत लीए, दो वाकांश अगर आप बदलीए, दीन दुनिया ते दिल दरिया लई दो वाकांश अगर वरत लीए तो वो रहणगे फसाद, जिथों तुहानूं सारी स्टोरी याद आ जाएगी, महात्मा गांधी हत्याकांड या गांधी हत्याकांड। बस इथों आपां नूं पता लग गया दीन दुनिया ते दिल दरिया दे अंदर की है। ज्यादा लंबा चौड़ा विच पैण दी लोड़ नहीं। तो एक बहुत चीज ध्यान रखनी है कि तुसीं जदों याद करदे हो, जदों भी तुसीं याद करदे हो तां याद करन दा तरीका इस तरीके नाल होवे बई जिवें हुण मैं तुहानूं दस्सिया सिर्फ दो चीज़ ने, फसादां बारे तुहानूं बहुत कुछ पता है। मैं गांधी कांड का बोलता, गांधी हत्याकांड बोलता, उस बारे तुहानूं बहुत कुछ पता है। हुण इस नाल आपां नूं की हो गया, हुण इस तो समझ दे नेड़े तेड़े कोई भी गल आ जाए आपां की कहंदे आ कि वो लिख दांगे, कोई दिक्कत आपां नूं आनी नहीं। इस तरीके नाल जिहड़े शब्द नूं तुसीं जोड़ रहे हो, निक्के तो निक्के शब्द जोड़ो और उस शब्द दे उत्ते तुहानूं लेख भी लिखना पै जांदा, तुसीं लिख दो। गागर सागर जिहड़े शब्द ने वो अगर अपने दिमाग दे विच आ जांदे, फिर उत्थों नेड़े तेड़े दे कोई भी शब्द आपां फड़ के सही कर दांगे, अपने तो गलती नहीं होगी। लोक दुश्मन, लोक दुश्मन लोकां दी गल करती, समाज दी गल करती, लोक दुश्मन इस गल करती, समाज की गल करती, लोगों की गल करती। तो बई ये जिहड़ा नावल है वो समाजवादी विचारधारा इंद विच प्रधान है, लोक दुश्मन के अंदर। बई लोक दुश्मन सिर्फ समाजवाद लिखना, बस ज्यादा खिलारा नहीं पाना, ऐसा आपां नूं पता लग गया समाजवादी विचारधारा इहदे अंदर प्रधान है। अगला है नीली बार ते अपने पराए। हुण नीली बार आ गया, इस तो पहले मैं तुहानूं दस्सिया भी सी नीली बार, नीली बार, नीली बार कित्थे है बई, 12 कित्थे है, सारियां 12 कित्थे है, पाकिस्तान के अंदर। उसने पश्चिमी पंजाब दियां 12 दे वसन समय दे दृश्यां नूं इतिहासक ते यथार्थक वर्णन राही पेश किया है। नीली बार ते अपने पराए, नीली बार ते अपने किद्दां पराए हो गए, देखो मिंट च अणवंडा पंजाब सीगा, कट्ठे रहंदे सी सारे लोग, और फिर हुण दो पंजाब बन गए। बई एक वड्डा हिस्सा पाकिस्तान दार चला गया, छोटा हिस्सा अपने कोल है। किस तरीके नाल सब कुछ बीत गया, अपने ही लोग किवें पराए हो गए। पंजाब दियां 12 दा इतिहासक, बस पंजाब दी 12 दा इतिहास लोग इत्थे लिखते हैं, पंजाब दियां 12 इत्थे बाहर आ गया, और इत्थे आपां लिखते हैं सिर्फ इतिहास लिखते हैं, होर आपां कुछ नहीं लिखना। बस इस नाल आपां नूं पता लग गया पंजाब दियां 12 दा इतिहासक वर्णन। ते एक ही है यथार्थवादी नावलकार है, कौन है, सुरेंद्र सिंह नरूला की है, यथार्थवादी नावलकार है। तो इत्थे अगर अपन अगला शब्द लिखना पै जाए, नीली बार ते अपने प्राइज की है, 12 दे इतिहास दा यथार्थक वर्णन, यथार्थक वर्णन है इसके अंदर। इत्थों फिर आपां नूं पता लग गया इतिहास का यथार्थक वर्णन, इत्थों आपां नूं पता लग गया, इन्नी गल करती, इस तो आपां नूं सारा पता लग गया भी उनके बाहर किवें वसे, उस समय का दृश्य की सीगा, फिर किवें बदलाव आए, उनका पूरा इतिहास है, हुण बार है वो किवें रह गए। नीली बार एरिया खेतर जो पाकिस्तान के अंदर है, उसकी गल दा वर्णन है। उसके यथार्थवादी नावलों कारण पंजाबी नावल नानक सिंह के आदर्शवादी चौखटे तो बाहर आ गया, क्योंकि नानक सिंह सीगा, जसवंत सिंह कंवल सीगा, ऐसी जे नानक सिंह की गल करिए, नानक सिंह किसी आदर्शवादी नावलकार सीगा, परंतु सुरेंद्र सिंह नरूला किसी यथार्थवादी नावलकार सीगा। सुरेंद्र सिंह नरूला की एक खासियत रही कि उन्हें की किया कि नानक सिंह के नावलों के आदर्शवाद तो पंजाबी नावले के चौखटे नूं बाहर कढ़िया। उन्हें दसिया भाई इस तरीके के नावल भी हो सकते हैं, क्योंकि काफी नावल लिखे यथार्थवादी दृष्टि है, जी दीन की यथार्थवादी दृष्टि है, वो किस तो प्रभावित है। भाई आ तुसी दसो भाई जी यथार्थवादी दृष्टि है उनकी किस तो प्रभावित हो सकती है, कमेंट करो, उस तो अगे मैं दसदा है।
ਨਰੂਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਤੇ ਕਥਾਨਕ ਰਾਹੀਂ ਕਥਾਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਕਥਾਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਕਥਾਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਭਾਈ ਨਾਵਲੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਚ ਕਥਾਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ? ਕਥਾਰਸ ਭਰਪੂਰ ਨਾਵਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਠਕ ਹੈ ਅਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਠਕ ਅਕੇਵਾਂ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਨਾਵਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਵਲ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਥਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਿਤ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ? ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ। ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ? ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ, ਯਥਾਰਥਵਾਦ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਥੋੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਬਈ। ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪਾਤਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਚ ਵਰਣਨ ਹੋਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜੋ ਹੰਡਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨਾਵਲ ਜਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਸੈੱਲ ਅਲੂਣੀ ਅਖੀਰ ਹੈ ਬਈ। ਜਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਸੈੱਲ ਅਲੂਣੀ। ਕਈ ਨਾਵਲ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਏ, ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੱਡ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਰਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅੱਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ। ਪਰੰਤੂ ਇਕੱਠਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਚਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਈ ਆਹ ਦੋ ਨਾਵਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਸੈੱਲ ਅਲੂਣੀ ਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਗਵਲੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਗ ਬੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਸੈੱਲ ਅਲੂਣੀ, ਉਹ ਜਗ ਬੀਤੀ ਜੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਅਲੂਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਸੈੱਲ ਅਲੂਣੀ, ਬਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਸੈੱਲ ਅਲੂਣੀ ਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਮਨ ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਾ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ੈਲੀ ਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਮਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ
ਨਾਵਲ ਰਚਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਸਿਲ ਅਲੋਣੀ ਨਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਜੀ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾइंड सैट है, माइंड सिस्टम है। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾइंड ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ कि आप जो भी याद करिए ना, जो भी याद करिए आप ऐ लाई जाइए, ऐ बस ऐ जो भी याद करो तुसी ऐ सैटिंग करनी है दिमाग के अंदर। ऐ वाह देखो भला ऐ कर लो, आ लो। पर एक चीज ध्यान रखियो, दिमाग च ऐ भी सैटिंग ना बनाओ। आ लो सारा सिलेबस याद कर लिया और ऐ याद किया, सारा इन्ना गुलझ मुलझ गया कि उन्होंने समझ नहीं आ रहा की करा, सारा याद है और कुछ भी याद नहीं गा। ये नहीं काम करना, इस चीज को ध्यान रखना है। धन्यवाद भाई, कल मिलते हैं।